इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को शुरू करेंगे। कॉन्सेप्ट जानेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो शुरू करते हैं। द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड रेशियो। So the definition is very simple. The comparison between two quantities in terms of magnitude is called ratio. For example, Mohit has 5 pen and Amit has 3 pen. It means the ratio of number of pens between Mohit and Amit is 5:3. 5:3. So it's very simple. Ratio is nothing but the quantities in magnitude. The comparison between the quantities in terms of magnitude is called ratio. So the ratio of any two quantities is expressed as a is to b या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a by b भी हम इसको लिख सकते हैं। a is called antecedent and d is called denominator. Sorry, b is called consequent. a by b बोला ना, a by b में a इज हो गया एंटीसीडेंट और डिनोमिनेटर हो गया b और इसको कंसिक्वेंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमने रेशियो की डेफिनेशन जानी। द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड रेशियो। डेफिनेशन एकदम क्लियर होनी चाहिए माइंड में। तो आगे बढ़ते हैं। द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज रूल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रूल्स पढ़ रहे हैं। रूल्स ऑफ रेशियो। रूल ऑफ रेशियो क्या है? द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इन इज मीनिंगलेस इफ दे आर नॉट द सेम काइंड। वो एक ही टाइप की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुत्ते को बिल्ली के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि 4 कुत्ते बराबर 5 बिल्ली, चार कुत्ते और 5 बिल्ली के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसा नहीं, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और इन द सेम यूनिट लाइक लेंथ, वॉल्यूम एंड करेंसी। वी डू नॉट कंपेयर 5 गर्ल्स विथ 7 टॉयज एंड 15 किलोमीटर एंड 3 काउज। तो जो हमारी जो क्वांटिटी है, जो उसका काइंड सेम होना चाहिए, सेम काइंड होनी चाहिए हो। देयरफॉर टू फाइंड द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इट इज़ नेसेसरी टू एक्सप्लेन देम इन सेम यूनिट। यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे कि अगर गर्ल्स को कंपेयर कर रहे हैं तो गर्ल्स के साथ ही करेंगे। 7 गर्ल्स इज टू 3 गर्ल्स। तो इस तरीके से हम कंपेरिजन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे अगली स्लाइड में क्या है। Properties of ratio. Properties of ratio. The nature of ratio does not change when the numerator and denominator both are multiplied. अगर हम क्या कर रहे हैं, सपोज एक रेशियो है 7:3। अगर इसको हम 7:3 को डिनोमिनेटर और ऊपर तरफ यानी न्यूमरेटर को सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रेशियो चेंज नहीं होता। तो 14:6 हो जाएगा, जो कि फर्दर 7:3 ही आएगा। तो यही है। 3/4 इक्वल टू 6/8। अगर इसको 9/12 भी क्या होगा? इक्वल होगा। इज द सेम रेशियो। द वैल्यू ऑफ अ रेशियो डज नॉट चेंज when the numerator and denominator both are divided by the same quantity. तो ये भी दूसरा रूल है। फर्स्ट रूल है कि अगर उसको सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रेशियो चेंज नहीं होगा। सेकंड रूल है कि अगर उसको डिवाइड भी किया जाएगा सेम क्वांटिटी से तो रेशियो चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया। द रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशियो ऑफ इंटीजर। तो जैसे 3/4 है और 5/4 है, इस तरीके से अगर रेशियो दिया गया है तो हम इसको 3/4 ऐसे लिख सकते हैं और 5/4 ऐसे लिख सकते हैं, जो कि फर्दर आ जाएगा 3/5। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये भी एक रेशियो की प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं। When 2 or more than 2 ratio are multiplied with each other, then it is called compounded ratio. जैसे कि 2/3 को मल्टीप्लाई किया 4/5 से, 6/7 से, तो 16/35 इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2/3, 4/5, 6/7। तो कंपाउंड रेशियो ये होता है। आगे बढ़ते हैं। When the ratio is compounded with itself, it is called duplicate ratio. Duplicate ratio क्या होता है? जब रेशियो जो है कंपाउंडेड होता है अपनी ही क्वांटिटी के साथ, एक को इसी के साथ
कंपाउंडेड किया तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ गया, तो इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। इसी तरीके से अगर 3 बार आ जाएगा ए क्यूब बाई 3 क्यूब बी क्यूब, तो वो हो जाएगा क्या, ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसको बोलते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो। और अगर रूट ले लिया 1/2 ले लिया तो उसको सब डुप्लीकेट रेशियो बोलते हैं, सब डुप्लीकेट। और अगर क्यूब में ले लिया क्यूब रूट में ले लिया तो उसको बोलेंगे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। If 4 quantities A, B, C, D form a proportion, many other proportion may be deducted by the properties of fraction. The result of these operation are very useful. These operations are, देखो, इन्वर्टेडो रेशियो। इन्वर्टेडो मतलब इन्वर्ट हो जाएगा, A/B है, A/B = C/D अगर ऐसा दिया गया है तो इसको अगर हम इसका इन्वर्टेडो रेशियो निकालें, इन्वर्टेडो रेशियो, तो वो हो जाएगा B/A = D/C। ठीक है। अल्टरनेट रेशियो क्या हुआ, अल्टरनेडो रेशियो जैसे A/B है, A/B = C/D है, तो वो हो जाएगा A/C और आ जाएगा क्या, B/D। ये हुआ अल्टरनेडो रेशियो। इसी तरह से कंपेनेडो, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। डिवाइडेडो रेशियो क्या होता है, डिवेंडेडो रेशियो, और कंपाउंडेंडो रेशियो क्या होता है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, इफ़ 2 नंबर्स आर इन द रेशियो A/B एंड द सम ऑफ दीज नंबर्स इज x, देन दीज नंबर्स आर। तो ये कैसे निकालते हैं ये मैं बताता हूँ क्वेश्चन के रूप में। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5, 2 नंबर के बीच का रेशियो दे दिया 4:5 दे दिया। इफ़ सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 810, सम दे दिया हमको, क्या दिया, सम दे दिया हमको 810। फाइंड द नंबर्स, हमको नंबर निकालना है। तो क्या करो, इन रेशियो का सम करो, रेशियो का सम आ गया 9, तो इस 9 की वैल्यू इस सम के बराबर होगी। 9 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 810 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 की वैल्यू होगी 90 के बराबर। तो इस तरीके से हमको निकालनी है 4 की वैल्यू और 5 की वैल्यू। 4 की वैल्यू हो गई 360, 5 की वैल्यू हो गई 450। तो इस तरीके से ये नंबर्स हमने फाइंड कर लिए। आगे बढ़ते हैं। सपोज A/B हमको दे रखा है 3:4 और B/C, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं। और B/C दे रखा है 2:5। तो हमको निकालना है A/B/C, ये हमको निकालना है। तो इसको करने का सीधा तरीका है, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो 3 चक्को 12, यहाँ पर आ जाएगा 12, उसके बाद 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं हम, 6:4:5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये उल्टा n वाला रूल है रेशियो निकालने वाला, तो ये यहाँ पर पे काम करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज A/B/C/D ये हमको निकालना है। A/B हमको दे रखा है 1:2, B/C हमको दे रखा है 3:2 एंड C/D हमको दे रखा है 1:3 दे रखा है। तो अब हमको निकालना है A/B/C/D। तो इसको करने का तरीका क्या है, जहाँ जहाँ पर पे खाली स्पेस दिख रहा है, जैसे ये स्पेस खाली दिख रहा है, ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली, ये स्पेस खाली, ये स्पेस खाली है, तो उसके बगल वाला नंबर वहाँ पर पे लिख दो। जैसे 3 के बगल में यहाँ पर पे स्पेस खाली है, तो यहाँ पर पे हम 3 लिख देंगे। 1 के बगल में स्पेस खाली है, तो यहाँ पर पे हम 1 लिख देंगे। 1 के बगल में स्पेस खाली है तो 1 लिख देंगे। यानी कि बगल में जो भी स्पेस खाली हो उसके बगल में जो नंबर है उसी को लिख देंगे। जैसे 2 का यहाँ पर पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर फर्दर 2 लिख देंगे, और इसी तरह यहाँ पर पे भी 2 लिख देंगे, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इस तरीके से। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 × 1 × 1 यानी कि 3:2, 3 2 6 × 1 मतलब 6। आगे बढ़ते हैं, 2 2 4, 3 2 6, 2 12। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3:6:4:12। तो इस तरीके से इसको करना था। आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास पार्टनरशिप से है।
क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, फिर भी हम एक बार कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इफ़ अ ग्रुप ऑफ n persons invested different amount for different period, then their profit is in the ratio is a into t1। a ने अगर t1 समय के लिए वो किया तो ये हो जाएगा a इंटू टी वन, b इंटू टी टू, b ने अगर t2 समय के लिए किया तो c इंटू टी थ्री, और d इंटू, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, यहाँ पर पे कर लेता हूँ मैं, d इंटू टी फोर। इसी तरीके से आगे को भी जाएगा। हियर फर्स्ट पर्सन इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ a फॉर t1 पीरियड, सेकेंड पीरियड पर्सन इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ b फॉर t2 पीरियड एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये होता है। तो सपोज हमको एक क्वेश्चन करना है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 2000 रुपये, ए भी दिख रहा है बी भी दिख रहा है। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ 2000 रुपये, तो ए ने 2000 रुपये से इन्वेस्ट करना शुरू किया। बी ज्वाइन हिम आफ्टर 3 मंथ, तो बी ने 4000 रुपये के साथ ज्वाइन किया आफ्टर 3 मंथ। तो अगर एक साल की बात करें तो इसने 9 तक करा होगा और इसने करा होगा 12 तक, ठीक है ना, 12 मंथ तक करा होगा, इसने 9 मंथ तक करा होगा। इसी तरीके से सी ने ज्वाइन किया 10,000 रुपये के साथ, सी ने 10,000 रुपये के साथ ज्वाइन किया इन द बिजनेस फॉर 2 मंथ ओनली। 2 मंथ यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर द बिजनेस गेव अ प्रॉफिट ऑफ 5600। 5600 का प्रॉफिट हुआ है इनको। कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर भी मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है 5600 का प्रॉफिट हुआ। हाउ शुड द प्रॉफिट बी डिवाइडेड अमंग देम, तो किस रेशियो में उसको डिवाइड करना चाहिए, हमको रेशियो निकालना है। तो यही रेशियो हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 गुणा 12, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। 2 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी हाँ डिवाइड कर रहे हैं, 2 से करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा, और 2 से ये गया तो बचा क्या 10,000 बचा। अब ये 1000 से ये 1000 वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एक बार 2 से और काट लेते हैं 6, और ये 2 से ये कैंसिल हो गया, ये 9 आ गया, और ये हो जाएगा 5। तो 6:9 इंटू 5 के रेशियो में हम इनको डिवाइड करेंगे। हमसे खाली इतना पूछा गया है कि हाउ शुड द प्रॉफिट बी डिवाइडेड, तो द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 6:9:5। तो इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को करना था। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 2, इफ इन्वेस्टमेंट आर इन द रेशियो of A:B:C and the timing of their investment in the ratio X:Y:Z, then the ratio of their profit are AX into BY into CZ। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इफ द इन्वेस्टमेंट आर इन द रेशियो ऑफ A:B:C एंड द टाइमिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा ये कुछ गलत हुआ है मेरे हिसाब से, थोड़ा आगे पढ़ के देखते हैं। हाँ, if investment are in the ratio A:B:C and timing of their investment is in the ratio X:Y:Z, then the ratio of their profit is AX into BY into CZ। तो सिंपल सा है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया है। सपोज करके देखते हैं। ABC इन्वेस्टेड अ कैपिटल इन द रेशियो 2:3, 3 एंटिटीज़ हैं ABC, तो इन्होंने इन्वेस्ट किया 2:3:5 में, और टाइमिंग का रेशियो हमको दे रखा है, ये हमको दे रखा है कैपिटल का रेशियो, ठीक है। ये रेशियो हमको क्या किसका दिया है, कैपिटल का, ये रेशियो कैपिटल का है। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो है 4:5:6। तो इनका जो द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो उसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 8 × 15 × 30। तो इस रेशियो में ये डिवाइड होगा, इनका जो रेशियो होगा प्रॉफिट का रेशियो वो हुआ इनका मल्टीप्लिकेशन में। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई कर दिया था। तो कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट 3, इफ द इन्वेस्टमेंट आर इन द रेशियो A:B:C एंड प्रॉफिट इन द रेशियो PQR, देन द रेशियो ऑफ टाइम इज, टाइम का रेशियो क्या होगा P/A। सपोज P ने A समय के लिए इन्वेस्ट किया था, सॉरी A समय के लिए नहीं किया था, P ने जो है प्रॉफिट कमाया A का, ठीक है। इस तरीके से Q ने प्रॉफिट कमाया B का, और R ने प्रॉफिट कमाया C का। तो उनका जो रेशियो आएगा टाइमिंग का, कितने समय के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो आएगा P/A
यानी P अपॉन P का इन्वेस्टमेंट अपॉन P का प्रॉफिट, Q का इन्वेस्टमेंट अपॉन Q का प्रॉफिट, R का इन्वेस्टमेंट अपॉन R का प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को एक सॉल्व करेंगे। ABC इन्वेस्टेड अ कैपिटल इन द रेशियो, कैपिटल का रेशियो हमको बताया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कैपिटल जो है ABC ने 5:6:8 में इन्वेस्टमेंट किया। एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो, हमको दिया प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशियो हमको दिया है 5:3:12, 5:12। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, तो हमको टाइम का रेशियो निकालना है, टाइम का रेशियो निकालना है। मैंने क्या बोला, टाइम का रेशियो होगा कैपिटल अपॉन प्रॉफिट, यानी कि 5/5, 6/3 और 8/12। तो ये आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, और 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2/3 आ जाएगा। तो 1:2:2/3। अब इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से सब जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 ये यहाँ पर आ जाएगा। तो 3:6:2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कॉन्सेप्ट जाने, रेशियो के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए, पार्टनरशिप के सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले क्वेश्चन में हम क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा सिस्टम मेरा टाइम ले रहा है।